नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंग्रेज सिंह सरदार गोट फार्म से। आज जो हमारे मित्र हैं जो बीकानेर से आए हुए हैं। सर जी, हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय और अपनी जगह का नाम और अपने गोट फार्मिंग का नाम। क्या बात। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम जीवन है, बीकानेर से आए हैं हम लोग। और बीकानेर में हमारे पास एक सिरोही गोट फार्म है, जहाँ पे हमारे पास तकरीबन 100 जानवर हैं। और आपका बड़ा नाम सुना, सरदार गोट। सभी आपकी मेहरबानी है सर जी। और आपको मेहनत करते हुए मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह आपकी तरह कर्मठ अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 5 भी ऐसे लोग हो गए तो भारत का तो उत्थान हो जाएगा, ये बात पक्की है। और जहाँ तक इस बिजनेस का ताल्लुक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मटन पैदा करने वाला देश है। और बकरों का फार्म, गोट फार्म एक बहुत ही साधारण तरीके से रखा जा सकता है। और चूंकि आप एक्सपर्ट है तो इसलिए हम आपसे ही बात करेंगे, आपसे ही जानकारी निकाल करके आपके दर्शकों को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। चलो हम बात करेंगे सिर्फ कि अगर 100 बकरी पे अपन फार्म शुरू करते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो क्या करना चाहिए? सर जी, सबसे भगवान का रूप लेना चाहिए उनके खाने पीने की। पहले सबसे पहला चीज होता है कि उनकी खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं। जो भगवान बच्चा पैदा करने से पहले उसके माँ के दूध देता है, जानवर लाने से पहले ये रहता है कि आप उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर करें। आप ठीक, सबसे नियम ये तो खाने पीने में क्या होना चाहिए सुबह? हमारे फार्म का जो चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सुबह मॉर्निंग में इनको हम पर जानवर जो मतलब कि 30 प्लस में है उनको 500 ग्राम पर जानवर के हिसाब से हम मक्का देते हैं। फिर 9-10 बजे के पास हम अभी आपके सामने लूम डाल दी है मैंने। ये वाला लूम है? हाँ हाँ, लूम है। बाजार से ही लेते हो? हाँ, अभी नागौर जाना है, मैंने कल नागौर से खरीद के लाऊंगा सर। अच्छा। वहां से एक बड़ी स्केल पे पेड़ बहुत होते हैं तो सस्ता भी मिल जाता है, पास में खड़े होके ले लेते हैं, छिनाई वगैरह हो जाती है, इसलिए मैं नागौर से ही लेके आता हूँ। तो छिनाई करवा के कच्चा चारा लेते हो, सूखा लेते हो? जी बिल्कुल सूखा आएगा सर जी। अच्छा। बिल्कुल इसकी छिनाई, मिट्टी वगैरह, कंकर, जो इसकी डालियां आती है वो सब निकल जाती हैं। ट्रिपल शान होकर मैं नागौर से लेता हूँ। पिछली बार मैंने 4 ट्रक लिए थे, अभी भी 4 ट्रक लेने का है। तो अभी आपने सुबह मक्की का दाना दिया, हाँ, फिर ये लूंग दी। अब फिर 12-1 बजे के बाद क्या है कि पर जानवर आधा किलो के हिसाब से हम हरा चारा दे देंगे। अच्छा, अभी हरा चारा उपलब्ध है। हरा चारा क्या देते हो? अभी जई बो रखी है हमने। अच्छा, जई और रज का है, वो बो रखा है। वो जई और रज का? हाँ, अभी वो भी अपने खेत पे ही होता है? हाँ, अपने खेत पे ही है। तो उसमें भी किसान का कोई खर्चा नहीं है? खर्चा नहीं है, अपने खेत का ही सामान? हाँ, एक खेत का हिस्सा। उसके बाद गुवार का चारा सर। ये गुवार का चारा कब देते हो? जी शाम को, जी 5 बजे। तो शाम को 5 बजे? हाँ जी हाँ जी सर। ये इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसमें कुछ नहीं शामिल जी, ओनली गुवार का चारा है। अब जो वेस्टेज बच गया, जो मोटा होता है वो बच जाता है। हाँ। इसमें फलकट वगैरह होती है, वो चुग लेते हैं जानवर। अच्छा। उसके बाद जो वेस्टेज बच गया, मतलब कि इतना सा बच जाता है इसमें से। और ये कहाँ से लाते हो? जी सर, इस बार रेलवाल से आया था मेरे जी। कोई पिकअप वाला मिल गया था, उससे मैंने 10-15 पिकअप पर डलवा लिए। आज मैं अभी आपको और भी विजिट करवा देता हूँ हमारे फार्म का भी। ये सर जी हमारी बिल्कुल नया धन है, जो कि अभी फर्स्ट बार क्रॉस हो रही है फीमेलें। अच्छा। हाँ जी, ये सारे सोजत ब्रीड रखी हुई है हमने। हाँ 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 जी। तो ये सोजत ब्रीड कहाँ से लेकर आए और कितना खर्चा इनको शुरू करने में आपको लगा? या आज की तारीख में अगर कोई शुरू करे तो उसको कितना खर्चा लगेगा? सर जी, बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप क्वालिटी छांट के लाते हो तो क्वालिटी के लगते हैं पैसे सर जी। अब हम देख के देते हैं जी, हम 300 रुपए किलो में या 400 रुपए किलो में सोजत की फीमेल उपलब्ध करवा देंगे सर जी। वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट देते हैं। आप मेरे कोई भी बकरे को पकड़ोगे, आपको फुल गुलाबी में मिलेगा सर। शांट क्वालिटी है, जो हल्की क्वालिटी में हल्के रेट में बेच देता हूं, पर फुल क्वालिटी और फुल क्वालिटी से बेचता हूं सर जी। तो और जो इसका अगर बात करें तो सोजत सिटी के पास में इसका बेल्ट है जी, किसानों से मिल जाती हैं। तो मैं तो घर घर धानी धानी खेत खेत घूम के एक दो जो पसंद आती हैं। पिछली बार मैंने पट्टी की बात करो तो मैंने 14-15 किलो की पट्टी खरीदी थी। वो मेरे करीब 24,000 रुपये पर जानवर मेरे पहुंच हुआ था घर पे। तो क्वालिटी निकाल, मतलब कि पट्टी बोल देते हैं, बल्कि सारे का एवरेज निकाल लेते हैं, उसको अच्छा। पट्टी बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने अच्छी क्वालिटी की निकाल के लेके आया सर जी। किसी के घर से 1 ली, किसी के घर से 2 ली। मैं किसी डीलर से नहीं लेता सर जी, खुद मेहनत करता हूँ जाके। अच्छा। जैसे आपने पहले ही बताया था, तो मैं खुद मेहनत करता हूँ सर जी। 5-7 दिन घर घर ढानी ढानी घूमता हूँ सर। अच्छा। किसान बनकर ही। बहुत बड़े, बहुत हाँ जी। तो जी अभी हमारे जहाँ की जो अपने जयपुर की बात करें तो सरोई बेल्ट,
हाँ, ये सरोई बेल्ट की बकरियां अपने यहाँ की जो जयपुर की हैं, ये यहाँ की हैं, सरोई बोलते हैं इसको, व्हाइट फेस में आएंगी सभी, ये वो वाली हैं, ये अभी सारी 7 से 8 महीने की हैं। अच्छा, तो ये भी लेकर आए हो अभी? ये मैंने यहीं से परचेज की है मैंने। लोकल? कुछ प्रॉब्लम ये आई कि सर मेरे पास आप जैसे फार्मर आते रहते हैं, किसान आते हैं और भी नए फार्मर आते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम जी कहाँ से परचेज करें और हमें सैंपल के तौर पे क्या क्या चीजें चाहिए, तो उनके लिए ये मैंने थोड़ी बहुत ही मैंने 25-30 नग रखे हैं ये। अच्छा, तो उनका चेहरा सफेद कैसे पूरा ये कोई खबरा नहीं होता? चितकबरा नहीं होता सर जी, वो सुरही में चली जाती है। गुजरी की जो कि इसका व्हाइट कॉम्बिनेशन आएगा तो ये गुजरी बन जाती है सर। ये गुजरी है? ये गुजरी है, सिरोही नहीं है, प्योर सुरही नहीं है। इसका कोई क्रॉस ब्रीड हुआ जमुनापारी से, कोई पिछले टाइमों के अंदर किसी ने किया था, उसके अंदर ये चलती आई है। और सबसे अच्छी ब्रीड की सुरही से भी बात करोगे ना, दूध के अंदर, मटन के अंदर, और बकरों की बात करोगे तो बकरे उनसे अच्छे तैयार होते हैं। और इनका बात करोगे तो बम्बे के अंदर सुरही नाम से बकरा नहीं बिकेगा, गुजरी नाम से बकरा बिकता है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। तो आपके कांटेक्ट बॉम्बे वगैरह में भी है जहाँ सर भगवान की दया है, आप लोगों का आशीर्वाद है, पूरा ऑल इंडिया की बात करो। अच्छा, हाँ, बहुत बड़े। और बात करो तो ऑल वर्ल्ड से फोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से मेरे पास महीने में 1-2 बार फोन बाहर विदेशों से भी आते रहते हैं। तो फिर कैसे करते हो आप इनको भेजने का सर, हम कोई भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसी को नहीं देते, आप अपने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, चाहे आप हमारे से 5 महीने पहले बकरा चॉइस करके आप ईद के समय ले सकते हो। अच्छा, ये सुविधा हमने दे रखी, फैसिलिटी दी है, आप एडवांस बुकिंग की व्यवस्था हमने दे रखी है फार्म पे। तो कई बम्बे लोग ट्रेन से आते हैं, अपने 10 बकरे हैं सिलेक्टेड किए। ये तो आपने पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन जो एक गांव में किसान शुरू कर रहा है, हाँ जी, उसके हाँ जी। पास तो साधन नहीं है कि वो बॉम्बे कहीं बात कर ले या कहीं पे बेच दे, तो वो घर पे पैदा तो कर लिए, बड़े हो गए, वो बेचे कैसे? सर जी कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती। बाकी बात यह है कि हम सभी किसान भाइयों को बोलते हैं कि ईद के समय, ईद से 10 दिन पहले हमारे से कांटेक्ट करते रहें। तो मेरे पास ऑल इंडिया से कस्टमर आता है तो हम उनको एक बाड़ा दे देते हैं। अच्छा, तो आप हमारे बाड़े में रखकर हमारे रेट के ऊपर आप बेच सकते हो। अगर आपने कम ज्यादा करना तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, तो वो भी सुविधा देते हैं। बाकी बात करो तो अपने जहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर है, तो जयपुर तो अपने जहाँ से 40 किलोमीटर मंडी पड़ती है। दोनों मंडियां नजदीक हैं, किसान भाई वहां पे भी जा सकते हैं। अगर फिर भी अगर उन्होंने इकट्ठा भी बेचना है तो मेरे से कांटेक्ट रखें, तो मैं कोई ना कोई ग्राहक वहां तक पहुंच जाता है। मंडी का रेट और जो बॉम्बे मद्रास जाता है उनके रेट में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क रहता है सर जी। या तो आप मुंबई लेके जाना तो कम से कम भी आप 100 प्लस के जानवर पालो। हाँ, तो 100 प्लस जानवर पालने के लिए आपको 3 साल मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो अमूमन किसानों के पास क्या होता है सर जी, 40-50 किलो के एवरेज के बकरे होते हैं, तो वो दिल्ली और जहां पर अच्छे रेट में, अगर उसी की बात करोगे तो उस हिसाब से वो अच्छे पड़ जाते हैं। 3 साल का खर्चा लगाओ और आपने 14 महीने में पाल के उनको बेच दिया, उसका खर्चा लगाओ तो वो अपना 14 महीने वाला बढ़िया है। अच्छा, एक और बात बताओ। हाँ, कि आपने तो काफी समय से काम कर रहे हो, 100 बकरियों के लिए ऐसा एक बाड़ा बनाने का कितना खर्चा आएगा या कितने डिवीजन पार्टीशन करने का? सर जी 100 बकरियों का नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने 40 बाई 60 का बनाते हैं, करीबन उसके ऊपर 3 लाख रुपए का खर्चा बैठ जाता है। तो वो करीबन 150 जानवरों का होता है सर। और 40 बाई 60 के अंदर फिर वो आप सेक्शन बना सकते हो, मैं आपको उस बाड़े में दिखा दूंगा। जैसे इसमें भी देख लो आप, जो मैंने 10 नंबर बाड़ा बना रखा है 30 फीट का, और इसके साथ ही मैंने ये 20 फीट का बना दिया है। तो ऐसे आप 10-20 फीट के आप सेक्शन बना सकते हो सर जी। 20-20 के 3 बना सकते हो, 3 इधर बन जाएंगे, 3 ही आपके इधर बन जाएंगे, 6 सेक्शन बन जाएंगे सर आपके। अच्छा, हाँ जी। और जितनी इसकी शायद 20 फीट है और इतनी ही आप खुली बाहर 40 फीट जगह छोड़ें इनके घूमने के लिए, वो स्वस्थ रहने के लिए बहुत बढ़िया रहती है सर। तो फिर तो ये 40-60 से बड़ा हो गया। हाँ जी। आप नहीं जी, छाया की बात की है मैंने सर, छाया तो 40 बाई 60 की है। इसके बाद आपको खुला है जो छाया है, मान लो इस साइड की 20 फीट आई है, तो आपको इसका बाहर ग्राउंड आपको 40 फीट छोड़ना है। छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो जो आप बता रहे हो सेक्शन करके और हाँ, कवर करने वाला 3 लाख की जो बात कर रहे हो, हाँ जी, सारा इसके अंदर थान है और छाया है, बाहर की बाउंड्री है, वो हो जाएगी कंप्लीट ये तकरीबन 3 लाख के अंदर। हाँ, 3-3.25 लाख में हो जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हाँ जी। आपसे बात करके, और आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत बढ़िया काम करने की जानकारी दी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वाहिगुरु ਤੁਹਾਡੀ मदद करे, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ बड़ी बड़ी चढ़ाइयां चढ़ो जी।
वाहिगुरु तो हमें बहुत सफल करे, बहुत। दोस्तों ये थे हमारे दोस्त बीकानेर से, जीवन जी बीकानेर से आए हुए थे। ऐसे ही नए नए दोस्तों से, आपको नए नए फार्म से कभी समय मिला तो इनके फार्म का भी विजिट, आप सभी दर्शकों को इनका भी फार्म मैं विजिट टूर में दिखाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।